नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। पटना से मैं हूं रविशंकर सिंह। 3 दिसंबर 2020 की खास खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा सांसद के रूप में सुशील मोदी का चुना जाना लगभग तय। कोई विरोध में प्रत्याशी नहीं होने से उनका राज्यसभा जाना हुआ सुनिश्चित। राजधानी में राजेंद्र प्रसाद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। उनके समाधि स्थल पर जाकर सैकड़ों लोगों ने की पुष्प वर्षा। पटना में दारोगा की बेटी ने डिप्रेशन में पूल से कूदकर दे दी जान। मामला सचिवालय थाना क्षेत्र का। पटना समेत पूरे राज्य भर में धुंध बढ़ी और पटना के तापमान में एक दिन में 2.5 डिग्री तक की आई गिरावट। पटना में 8वां बिहार विज्ञान सम्मेलन शुरू। अब खबरों पर हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा में सुशील मोदी के जाने को लेकर। भाजपा के दिग्गज नेता सुशील मोदी अब राज्यसभा में जाएंगे। अगर उनका नामांकन पत्र वैध पाया गया तो वे चंद दिनों में ही राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। वहीं राजनीतिक कयासों की माने तो केंद्र में लगभग उनका मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सुशील मोदी को किसान और किसानों से जुड़े, जिसमें अन्न की बात अगर कहें तो उनसे जुड़ा हुआ कोई मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। चर्चा चल रही है कि उन्हें कृषि मंत्री या रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुए खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय को देने की चर्चा भी जोरों पर है। राजधानी के बांसघाट स्थित राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल पर कई गणमान्य लोगों ने जाकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दरअसल देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार का सच्चा ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए उन्होंने कहा कि देश में आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ लोकतंत्र की स्थापना में उनका काफ़ी योगदान रहा है। वहीं राजेंद्र प्रसाद को उनके सदाकत आश्रम समेत उनका जो स्मृति संग्रहालय है बिहार विद्यापीठ में, वहाँ भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति के रूप में जो बिताए गए 1950 से 1962 का जो उनका कार्यकाल था उसको लोगों ने याद किया और बिहार के विकास में उनके योगदान का भी उल्लेख किया गया। पटना में दारोगा की एक बेटी ने पुल से कूदकर अपनी जान दे दी है। मामला सचिवालय थाना क्षेत्र का है। दरअसल आर ब्लॉक के पास पुल पर चढ़कर युवती ने अपनी जान दे दी है। पुल से उसने सीधे छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मामले की मिली जानकारी के अनुसार दरअसल श्वेतांगी नाम की लड़की BA पार्ट 1 में पढ़ती है। खगौल महिला कॉलेज में वह पढ़ रही है और उसके घर में चोरी हो जाने के बाद वह डिप्रेशन में आ गई थी। दरअसल उसके घर के सभी लोग अपने गाँव गए हुए थे और इसी बीच वह घर में अकेली होने के चलते अपने नज़दीक के बुआ के यहाँ चली गई थी और इसी बीच चोरों ने उसके घर को खंगाल दिया, जिससे वह डिप्रेशन में आ गई थी और अंततः उसने अपनी इह लीला को समाप्त कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने का जोर चल रहा है। दरअसल पुलिस प्रशासन की टीम के साथ साथ नगर निगम की टीम राजधानी के अलग अलग हिस्सों में अतिक्रमण हटाने में जुटी हुई है। गुरुवार के दिन डॉक्टर कॉलोनी, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, टेम्पू स्टैंड, मलाही पकड़ी, न्यू मार्केट समेत अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण का ड्राइव चलाया गया। इस दौरान पटना नगर निगम से जुड़े सभी अंचलों के जो कार्यपालक अधिकारी हैं वो माइक लेकर के उद्घोषणा करते रहे और लोगों से अतिक्रमण छोड़ने की अपील भी करते रहे। अतिक्रमण लगातार चलेगा। हालांकि नगर निगम और प्रशासन के पास चुनौती इस बात की भी है कि जो हटाए गए अतिक्रमण हैं दोबारा अतिक्रमणकारी उस जगह पर काबिज नहीं हो। वहीं हाईकोर्ट के निर्देश का पालन भी एक तरीके से खासतौर पर पटना के सभी पुलिस थानों के लिए चुनौती है कि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो। उधर पटना समेत पूरे राज्य में ठंड ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पटना समेत सभी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, धुंध भी बढ़ी है और जो तापमान है अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में भी तेज़ी से अंतर आ रहा है। गुरुवार के दिन पटना में ही एक दिन में केवल 2.5 डिग्री का अंतर आया। पटना में गुरुवार का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री रहा। वहीं पटना विश्वविद्यालय की ओर से 8वां
बिहार विज्ञान सम्मेलन शुरू हो गया है। पटना यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन में देश दुनिया के कई सारे लोग शिरकत कर रहे हैं और वे विज्ञान की नई नई तकनीकी जो जानकारियां हैं, जो तकनीकी जो प्रयोग हैं, जो आविष्कार हैं, उसको लेकर के उन्होंने चर्चा की। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन सूबे के माननीय राज्यपाल फागू चौहान ने किया। वहीं पटना विश्वविद्यालय के कुलपति समेत तमाम सारे जो विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं, HOD हैं और छात्र हैं इस कार्यक्रम में शरीक कर रहे हैं।